हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त दमन में। तो ये पड़ता है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, और एक छोटा सा शहर है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आओगे तो आप गोवा को भूल जाओगे। जैसे गोवा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ऐसे ही ये भी बसा हुआ है समुद्र के किनारे ही। तो हम आए हुए हैं अपनी जेठ जेठानी जी के घर में, दमन में। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं अपनी जेठानी जी का घर, मतलब अपने जेठ जेठानी जी का घर दिखाती हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ। और एक ने कमेंट्स करके कहा था कि आपके कड़े कहाँ गए, तो मैं उनको बता दूँ मेरे कड़े ट्रेन में ही छूट गए थे, क्योंकि मैं सोते वक्त आदत है मैं कड़े उतार के सोती हूँ। और मैंने जिस वक्त कड़े उतारे तो सोचा था सुबह उठते ही फटाफट कड़े पहन लूँगी, लेकिन जब सुबह उठी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और हम सामान उठा के आ गए। तो जब ट्रेन से उतर के जब गाड़ी में बैठने लगे तब ध्यान आया कि भाई ये तो कड़े तो मैं वहीं भूल आई। अब वापस तो जा नहीं सकती, ट्रेन तो चली गई थी, ट्रेन तो थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जेठ जेठानी जी का घर। तो स्वागत है आपका इस घर में। गेट से एंट्री करते ही यहाँ पे बड़ा सा बरामदा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोनों साइड मेरी जेठानी जी ने बागवानी कर रखी है। इस साइड भी फूलों के, फलों के, सब्जियों के काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो आ जाओ। तो पेड़ पौधे भी मैं अलग से आपको दिखाऊंगी, एक एक पौधा कौन कौन से उसका पौधा है। तो आ जाओ अंदर। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी जेठानी जी से, और फिर दिखाऊंगी आपको उनका घर। तो ये है मेरी जेठानी जी। वेलकम मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको अपने घर का थोड़ा सा अंदर दिखाती हूँ कि कैसा कैसा बना हुआ है मेरा घर। तो अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले एक बड़ा सा कमरा पड़ता है। तो यहाँ पे कितनी खुली जगह है, कितने बड़े एरिया में बना हुआ है ये बड़ा सा कमरा। इसको गेस्ट रूम कह सकते हो, या ड्राइंग रूम कह सकते हो, या हॉल कह सकते हो। तो मेरी जेठानी ने इस घर को बड़े प्यार से सजाया है। इसके जो डेकोरेशन के आइटम है वो सब मेरी जेठानी जी खरीद के लेकर आई हैं। और यहाँ पे देखो पेंटिंग लगा रखी है घोड़ों वाली, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है दीवार के ऊपर। और इस तरफ देख सकते हो ये सोफ़ा काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी सारे इसमें आके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो कितने प्यारे इन्होंने गिफ्ट रखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है बेस्ट सिस्टर, यानी कि जो हमारी जेठानी जी का बेटा है आशीष, ये उसने अपनी बहन को गिफ्ट करा था उसके बर्थडे पे। तो इसी हॉल में ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने देखो कितने अच्छे गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं। कुछ तो उनके बेटे ने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, कुछ उनके फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए थे, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है। ये जो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से प्लांट, ये ओरिजिनल है, ये नकली नहीं है, ये ओरिजिनल प्लांट है। तो इनको सीढ़ियों के किनारे इस तरह से रखा हुआ है, देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं, सीढ़ियों के किनारे किनारे रखे हुए हैं। तो उस साइड भी देखो गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं उन्होंने, और ये कितना प्यारा लग रहा है ये गुलदस्ता, और एक खूबसूरत सी घड़ी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे खिड़की दिख रही होगी, तो सामने ही किचन है। किचन में कोई काम कर रहा हो और कोई दरवाजे पे आया हो तो साफ पता चल जाता है कि दरवाजे पे, गेट पे कोई आ रखा है। तो दोस्तों आपने देखा वो बैठक थी, और ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, यहीं पे बैठ के हम लोग आए हुए हैं आजकल, तो नाश्ता यहीं पे कर रहे हैं। हमारी जेठानी जी की फैमिली में ये भी एक छोटे छोटे मेंबर हैं जिनको टाइम से दाना देती हैं हमारी जेठानी जी। ये देखो ये है दाना, ये मछली का दाना है। तो ये देख सकते हो आप, ये भी छोटे छोटे मेंबर हैं इस घर के जिनकी पूरी देखभाल होती है, यानी कि इनको दोनों टाइम दाना दिया जाता है। हॉल और डाइनिंग टेबल के साथ ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वॉश बेसिन बना हुआ है, तो जैसे हाथ वगैरह धोने के लिए यहाँ पे। और यहीं पे वॉशरूम भी है, टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बना हुआ है। तो यहीं पे टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा बेडरूम है, छोटा तो नहीं है, मतलब वैसे तो काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये भी। और पुराने टाइम की मैं आपको अपने जेठ जेठानी जी की फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये देख सकते हो आप मेरे जेठ जेठानी जी बिल्कुल पहाड़ी बने हुए हैं। वैसे तो हम हैं ही पहाड़ी, लेकिन इसमें पहनावा जो है पहाड़ी पहन रखा है, ये देख सकते हो आप। और कितनी प्यारी लग रही है फ़ोटो। तो चलिए अब चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किचन किस तरह से बना हुआ है, और उसके बाद बैकयार्ड में ले जाती हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ। और मछलियों की फैमिली से तो आप मिल ही लिए हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। तो फ्रिज के सामने इस तरफ से ये आप देख सकते हो कितना बड़ा बना हुआ है, जिसके ऊपर कि उनके सारे आइटम रखे हुए हैं। गैस रखा हुआ है, इस तरफ भी ड्रॉज बने हुए हैं, कितने सारे ड्रॉज बने हुए हैं देख सकते हो आप ऊपर। तो ये प्यारा सा किचन है, और कितने सारे इसमें ड्रॉज है, मतलब बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है।
तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, यानी कि जो पीछे की साइड बरामदा है उसकी तरफ। तो ये देख सकते हो आप, ये पीछे की साइड है, यानी कि घर के पीछे की साइड का हिस्सा है ये। इसको बैकयार्ड भी बोलते हैं, पीछे का बरामदा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आपको इस तरह से ही दिख रहा होगा, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा वो नहीं किया गया है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और यहाँ पे है अमरूद का पेड़, चीकू का पेड़, ये जो गए हुए हैं जिनके तने। घर के उस तरफ पूरा खुला मैदान है, आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे बाउंड्री कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की साइड का हिस्सा, ऊपर की तरफ। तो चलते हैं हम ऊपर की मंजिल में। तो ये देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और ये सीढ़ियों से होते हुए हम जाएंगे ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सीढ़ियों से ऊपर आते हुए इस तरफ ये काफ़ी खुला एरिया है, ये हवा के लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ पे भी ये देखो कितना बड़ा बरामदा सा है, और बरामदे के पास आपको कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है और अभी भी बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो इसलिए कपड़े इसमें ही टांग दिए हैं। तो यहीं पे थोड़ी देर सुखा देते हैं, पंखा चला देते हैं ताकि कपड़े सूख जाएं, क्योंकि कपड़े सूखने आजकल बहुत मुश्किल हो रहे हैं। चाहे आप मशीन में भी कपड़े धो, तो बरसात के टाइम में क्या होता है, तब भी कपड़ों में थोड़ी हल्की हल्की सीलन सी रहती है, मतलब हल्के हल्के गीलापन रहता है, इसलिए यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में 2 कमरे हैं, तो एक कमरा इस तरफ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना बड़ा रूम है, और यहीं पे ही कमरे के अंदर ही यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। इस साइड टॉयलेट बाथरूम है, और ये है एक बड़ा सा रूम। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें कितनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं। इस साइड हमारे जेठ जी ने ये ला रखा है, ये ट्रेडमिल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, तो इस पे वो ये जैसे कहीं सैर करने नहीं जा पाए तो इसके ऊपर ही कर लिया है ना, तो इसके ऊपर ही सैर हो जाती है। ये तो कई लोगों को पता ही होगा, कईयों को ना भी पता हो। तो इस तरफ भी ये बरामदा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी पौधे सजा रखे हैं, और ये सब असली पौधे हैं, ये नकली नहीं है, ये असली ओरिजिनल पौधे हैं। ये सारे ओरिजिनल प्लांट हैं, ये देखो ओरिजिनल प्लांट है, ये सब ओरिजिनल है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा रूम दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी देखो कितने प्यारे वो पेंटिंग सजा रखी है, कितनी प्यारी। तो दोस्तों एक रूम उस तरफ था, और दूसरा रूम ये वाला है, तो आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे सामान फैला हुआ लग रहा होगा, क्योंकि आजकल हमारा कब्जा इसी कमरे में है, तो आजकल हम यहीं पे ठहरे हुए हैं। थोड़ा सा हमारा सामान ऐसी है, आपको पता ही, हम वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो का सामान बहुत सारा होता है। जितने भी यूट्यूबर है उनको तो पता ही होगा कि यूट्यूब पे भी जब हम वीडियो बनाते हैं तो कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही फैली हुई है। तो ये वाला कमरा भी काफ़ी बड़ा है। तो कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे अलमारियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, और लक्कड़ भी इतना ज़बरदस्त है इनका। और सामने तो आपको मैंने दिखाई दिया था उस तरफ बरामदा है, तो इस तरफ नहीं बना रखा, इस तरफ क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो इसलिए यहाँ पे खुला ही छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसी कमरे के साथ यहाँ पे भी टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा सा बरामदा है, और बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ पे सारा गीला गीला हो रखा है। कि ऊपर की तरफ भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये है अमरूद का पेड़। तो ये अमरूद लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कितने सारे अमरूद लग रखे हैं इसमें। और इसमें एक बार के अमरूद लगते हैं, पकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा अमरूद लग जाते हैं। और वो है बगल में, वो है चीकू का, तो उसके तो चीकू कई झड़ रखे हैं, नीचे पक गए होंगे, वो गिर गए क्योंकि हवा चलती है, हवा से वो झड़ चुके हैं। तो दोस्तों हो सकता है कैमरे में इतना क्लियर ना आए, वो सामने चीकू लगा हुआ है, और वो देखो वो चीकू गिरे हुए हैं नीचे, तो वो देख सकते हो आप, वो नीचे गिर रखे हैं चीकू, और वो लगा हुआ है, वो सामने ही दिख रहा होगा। तो ये हैं हमारे भाई साहब, यानी कि हमारे जेठ जी, जो कि ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इन्होंने भी ऑफिस जाना है, तो ये दोनों इकट्ठे ही जाएंगे ऑफिस। ये है हमारी भतीजी, यानी कि मेरे जेठ जिठानी जी की बेटी। चलिए, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा, और इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
तो दोस्तों ये है हमारी जेठ जेठानी जी की फैमिली। आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारे जेठ जी और ये है जेठानी और ये है उनका बेटा आशीष जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ये है अंजलि यानी कि हमारी भतीजी। और अभी हमारी जेठ जी और हमारी भतीजी अंजलि वो ऑफिस चले गए हैं। उनको मैंने आपको दिखाया कि वो ऑफिस जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।